हेलो, व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल कोई जो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सेशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो, एक क्लास 12th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे ही क्लास को चलाते रहेंगे और कोर्स को खत्म करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें अब। देखो, वेट, हाँ भाई, ये क्वेश्चन है। हमने 10 तक कर लिए थे, ठीक है। 10 तक हमने भाई कर लिए थे। अब बात करते हैं हम 12वीं की। 11वां भी मैं कराऊंगा, पहले मैं 12वां करा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से इसे। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, अच्छा, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें भुज इतना पहले इतना देखो, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। देखो, बात करते हैं पहले ये समरूप का क्या मतलब है और T1 T2 क्या है। T1 T2, T1 एक त्रिभुज है, T2 भी एक त्रिभुज है। तो ये कह रहा है कि T1 T2 त्रिभुज के समरूप है। समरूप का मतलब उनके अनुपात का, जो उनके अनुपात हैं वो कैसे निकलेंगे, कट जाएंगे। कहने का मतलब ये है। अब देखो ध्यान से, पहले ये समझते हैं। मान के चलिए जैसे आप मान के चलिए ये है T1 और एक और त्रिभुज मान लीजिए, ये है T2, ठीक है। तो समरूप का मतलब क्या है, T1 T2 के समरूप है। कहने का मतलब ये है कि इसकी ये भुजा इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात कटेगा, इसका इसका और इसका इसका। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर अगर ये 3 है तो यहाँ 6 आना चाहिए। अगर अगर ये 4 है तो यहाँ ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए, यहाँ ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जो 4 से कटती हो। अगर ये मान लीजिए 5 है तो यहाँ भी एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 5 से कटती हो। ये है इसका मतलब, समरूप का मतलब, ठीक है। तो करें आगे। अब देखो, समरूप तो आपने समझ लिया। अब हमें इसे करना कैसे है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सतुल्य, फिर सममित, फिर संक्रामक। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं, पहला सतुल्य संबंध, ठीक है। वेट, चलो अच्छा, क्या दे रखा है। सबसे पहले यहां लिख लीजिए आप, हमें सतुल्य बाद में लिखना है। पहले एक काम कीजिए, सतुल्य काट दीजिए। पहले आप रिलेशन लिख लीजिए कि रिलेशन दे क्या रखा है, ठीक है। रिलेशन है आर ए में ए टेन टू ए, ये दे रखा है ना। अब क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है T1 T2 सच दैट T1 T2 के क्या है, समरूप है, समरूप है। अब यार ये दे रखा है, देखो, है ना, यही तो दे रखा है। अब बात करते हैं पहला सतुल्य की। सतुल्य संबंध, सही है, सतुल्य संबंध, ठीक है। सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध जैसे T1 के समरूप है। क्या T1 के समरूप हो सकता है, बस इतना बताओ। T1 के समरूप हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर T1 की पहली भुजा 3 है तो दूसरे की भी तीनों को 3 से 3 कटेगा, ऑब्वियस कटेगा, एक बार कट जाएगा। तो मतलब समरूप का मतलब है, यहाँ समरूप है, आपको समरूप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सतुल्य में समरूप मिलेगा तो T1 के
समरूप है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब T1 के समरूप है तो T1 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। सही है, R एक सतुल्य संबंध है। सही है ना। अब बात करते हैं किसकी, सममित संबंध की। वेट, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होना चाहिए। ऑब्वियस होगा यार, जब T1 T2 के समरूप हो रहा है, जब जब मैं किसी पर्सन के बराबर हूँ तो वो भी तो मेरे बराबर होगा। जब वो मेरे बराबर जब तो मैं उसके बराबर बैठा हूँ, है ना। तो बस बोल सकते हैं कि T1 T2 के समरूप है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे माना, लिखने का तरीका यही है, T1 T2। सही है, T1 T2 बिलोंग्स टू आर। सही है। अब यहाँ लिखेंगे T1 T2 के समरूप है। इतना क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं कि T2 T1 के समरूप होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। जब T1 T2 के समरूप होगा तो हम बोल सकते हैं कि T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू आर। और जब T1 T2 कॉमा T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर तो T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू आर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं आर एक सममित संबंध। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। बात करेंगे सममित संक्रामक संबंध की। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या होता है, संक्रामक संबंध में क्या होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी मिलना चाहिए। तो देखो, थर्ड संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध की बात करते हैं। ध्यान से देखो, माना T1 T2 T1 T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू आर। सही है, यहां तक समझ में आ गया। अब जब T1 T2 के समरूप है, जब T1 T2 के समरूप है ना, जब T1 T2 के समरूप है तथा, ये तथा और ये तथा एक ही है। ठीक है, तो T2 T3 के समरूप होगा, T3 के समरूप होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखो T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, यानी कि A B के बराबर B C के बराबर है। भाई जब B C के बराबर है और A के बराबर B है तो T1 T3 भी एक दूसरे के समरूप होंगे। तो हम नीचे लिखेंगे कि T1 T3 के समरूप है। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर हम लिख सकते हैं कि T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। नीचे आप लिख लोगे कि आर सतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध है, इसीलिए आर एक तुल्यता संबंध भी है। अब देखो यहां तक होगा तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां तक। सर आपने यहां तक करा दिया, ये क्या है, ये क्या है, भुजा 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करें कि T1
T2 तथा T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, ये हमें चेक करना है। आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वो भी कराता हूँ आगे। अब देखो भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 T2 का T2 त्रिभुज रखा 5 12 13 और T3 रखा है 6 8 10। ठीक है, तो 3 त्रिभुज हैं और ये कह रहा है इन तीनों में कौन से 2 त्रिभुज ऐसे हैं जो परस्पर संबंध कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो 3 त्रिभुज बनाएंगे, 3 त्रिभुज बनाए। T1 समकोण है ना, T2 T3 सही है। अब 3 5 3 4 5 3 4 और 5 T2 है आपका 5 12 13 5 12 13 और तीसरा है 6 8 और 10। ठीक है, अब देखना है हमें कि ये तीनों में से कौन से तीनों त्रिभुज में से परस्पर संबंध कर रहे हैं। तो पहले T1 और T2 में देखते हैं। T1 से 3 और 5 में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है, कट ही नहीं रहा है। 4 से 12 कट रहा है, बट पहली तो नहीं कट रही ना, यही फेल हो गया, पहला ही फेल हो गया, बाकी के दो क्या देखेंगे। जिसमें तीनों कहने वाला इसकी भी 3 भुजा और इसकी भी 3 भुजा, तीनों में संबंध हो। उसमें जब पहली फेल हो गई कि अगर आगे वाली 2 पास हो रही है, पहली ही गलत है, तो आगे वाली 2 पास का मतलब ही नहीं है कोई कि वो तुम्हें सही करके दे दो। ठीक है, तीनों ही सही होनी चाहिए। अब देखते हैं T1 T2 में देखो तो T1 T2 तो हमारे फेल हो गए भाई, T1 T2 हमारे हो गए फेल। ठीक है, अब बात करते हैं T1 T3 की। T1 T3 की 3 से इस वाली भुजा से ये वाली भुजा में संबंध है, कैसे कि 3/6 3/6 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 रिलेशन है। 4 और 8 में रिलेशन है, 4 दूनी 8, 1/2 वो हो गया, 1/2 हो गया, और 5 और 10 में 1/2 वो हो गया। बहुत बढ़िया, तो यानी कि T1 और T3 में तो हम लिखेंगे, ये तो रफली है बेटा, ठीक है, हम लिखेंगे केवल T1 व T3 की भुजाओं, ठीक है, वेट बेटा, T1 T3 की भुजाओं का अनुपात हाँ भाई, का अनुपात समान है। ठीक है, तो 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। सही है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अतः T1 व T3 समरूप त्रिभुज है। समरूप वही तो होते हैं जिनके बीच में रिलेशन होता है, मैंने बताया था ना कि तीनों भुजा में कोई या तो रिलेशन या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो आप इसे नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई देखो, अब चेक करें 11वां देखते हैं। तो 11वां कह रहा है कि सिद्ध करो कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर PQ सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। कहने का मतलब ये है कि किसी समतल जगह है, जैसे कि कुछ भी मान लो, जैसे आप मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है, समतल है, यहाँ क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं, बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे हैं, अनंत है, ठीक है।
अब अनंत है, उसमें पी क्यू सच दैट बिंदु पी, कोई बिंदु पी है, कोई भी है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ बिंदु पी मान लीजिए, ठीक है, ये बिंदु पी है, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, और एक मूल बिंदु भी है, वहां बहुत सारे हैं ना ऐसे करके, तो उनके पास में एक मूल बिंदु भी है, मूल बिंदु, ठीक है, ये मूल बिंदु भी है। तो बिंदु पी की बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु क्यू, एक बिंदु और दे रखा है कोई, ऐसे मान लीजिए ये क्यू, क्यू, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी कि पी और क्यू दोनों समान दूरी पर है मूल बिंदु से, यानी कि अगर 5 ये है 5 ये है, मतलब ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी। तो हम एक और मान लें, जैसे कि ऐसे बहुत सारे हैं, पी क्यू एस मान लो, ये भी 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बोला है, ठीक है, बिंदु, तो ये संबंध बता रहा है, तो आपको इसमें ये सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है या नहीं है। सिद्ध करते हैं, देखो ध्यान से, बात करते हैं पहले रिलेशन की। वेट, हाँ भाई, देखो, माना ओ एक मूल बिंदु है, सही है, ओ एक मूल बिंदु है, बिंदु है, क्योंकि मूल बिंदु को भी तो कोई नाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिंदु पी से मूल बिंदु की दूरी कितनी है, मूल बिंदु की दूरी। अब हमें एक्यूरेट कुछ दे तो रखा नहीं है, तो हम मानेंगे कि ओ से पी तक की दूरी ओपी है, ठीक है, ऑब्वियस है। अब बिंदु क्यू से मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी, यहां भी कुछ नहीं दे रखा, तो ओ से क्यू तक की दूरी ओ क्यू मान लो, सही है। और बिंदु हमने 3 माने थे, बिंदु एस से मूल बिंदु की दूरी, ओ से एस का कोई एक्यूरेट दे नहीं रखा है, तो फिर ओ एस, ओ एस, ठीक है। अब बात करते हैं सतुल्य संबंध की, सतुल्य संबंध, ठीक है। सतुल्य संबंध में क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऑब्वियस सभी को पता होगा। तो ओपी, ओपी बराबर ओपी कह सकते हैं हम, हाँ कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। तो ओपी बराबर ओपी, सतुल्य संबंध ओपी बराबर ओपी लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी तक हम क्या लिख रहे थे कि ओपी बराबर ओक्यू, ओपी बराबर ओक्यू, लेकिन ओक्यू की जगह मैं ओपी बराबर ओपी कर दूं तो हाँ ऑब्वियस है, क्योंकि ओपी ओपी के बराबर ही होगा ना, मैं खुद के बराबर ही तो हूँ, अब खुद से बड़ा तो हूँ नहीं ना, खुद से छोटा हूँ, तो ओपी ओपी के बराबर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर, और जब पी कॉमा पी बिलोंग्स टू आर, तो आर एक सतुल्य संबंध है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी, सतुल्य संबंध बहुत छोटा सा था। बात करते हैं सममित संबंध की, सममित संबंध, ठीक है। देखो, सममित संबंध में क्या है, सममित संबंध में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, वो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ओपी ओक्यू के बराबर है, तो ओक्यू ओपी के बराबर होगा नहीं होगा, ऑब्वियस होगा, सभी को मेरे ख्याल से यहाँ कोई परेशानी नहीं आई होगी। भाई ओपी, ये ये ओपी है और ये ओक्यू है, ठीक है, ये ओपी है, ये ओक्यू है, राइट वाला ओपी, लेफ्ट वाला ओक्यू, तो ओपी ओक्यू के बराबर है, ये ओपी जो है ये ओक्यू के बराबर है, तो ये ओक्यू ओपी के बराबर है नहीं है, है है ना, मेरे ख्याल से क्लियर है ना, तो बस हो गया सममित संबंध। तो हम लिखेंगे कि माना, हाँ भाई क्या लिखेंगे, माना पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू आर, सही है,
तो हम यहाँ लिखेंगे कि OP बराबर OQ के, तो फिर OQ बराबर OP के। जब OQ OP के बराबर है तो हम लिख सकते हैं Q, P बिलोंग्स टू R। जब Q, P बिलोंग्स टू R होगा तो अतः R एक सममित संबंध है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं किसकी, संक्रामक संबंध की। ठीक है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब देखो संक्रामक संबंध में क्या है, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R है, तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो यहां हम चेक करेंगे क्या, P, Q बिलोंग्स टू R तथा Q के साथ कौन है, S मान लो, Q, S बिलोंग्स टू R। सही है। जब P, Q बिलोंग्स टू R है तो हम बोल सकते हैं कि OP बराबर OQ तथा OQ बराबर OS। तो OP OQ के बराबर है और OQ OS के बराबर है, तो OP OS के बराबर होगा नहीं होगा, तो हम लिखेंगे OP बराबर OS। जब OP बराबर OS है तो हम लिखेंगे P, S बिलोंग्स टू R। जब P, S बिलोंग्स टू R है तो अतः R एक संक्रामक संबंध है। सही है। जब ये संक्रामक संबंध है तो R एक सतुल्य सममित संक्रामक संबंध है, इसीलिए R एक तुल्यता संबंध। मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए। ठीक है, इसमें सुनो भाई, तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक काम करते हैं, आज ना इतना ही करो। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए घुमाने वाले थे। ये चीज मतलब वो तो सेम है, लेकिन ये चीज नहीं आ गई इसमें, पहले क्वेश्चन में भी और दूसरे क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट दे दिए इन्होंने। तो आप एक काम करो, इसकी रिवीजन करना। कल हम क्लास को खत्म कर देंगे, मतलब इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। आज सिर्फ इतना ही करो, मेरे ख्याल से मेरा सुझाव यही रहेगा। क्योंकि चीजें चाहे स्लो करो चाहे लेट करो, लेकिन बेस्ट करो। ठीक है, कम करो बट करो अच्छा। चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।